हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने एक मूवी देखी हो, उसका नाम है एक्स-मैन। उसमें आप लोग देखते हैं कि म्यूटेशंस हैं। व्हाट आर म्यूटेशंस बेसिकली? हम लोग ये देखते हैं कि आपकी जो है वो कॉमन लाइफ के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, वो सारे के सारे फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा सिंपल थे और अल्टीमेटली अपनी इस कम्प्लेक्स फॉर्म में जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ आए। उनके अंदर म्यूटेशंस होती रही, उनका जेनेटिक मेकअप तब्दील होता गया और अल्टीमेटली जो है वो फाइनली आपके पास जो ऑर्गेनिज्म आपको नजर आते हैं उनके अंदर जो है वो म्यूटेशन अपनी पीक पर है। और हो सकता है कि आने वाले वक्त में कि मजीद म्यूटेशन हो और कोई नई चीज़ें आपको नजर आने जाए। जैसे आपको पता है 6 उंगलियां आपको नजर आ जाती हैं, 3 टांगें नजर आती हैं। तो इस तरह का आपके पास जो प्रोसीजर्स हैं वो डिफरेंट वो अकर होते रहते हैं। सेल्स जो होते हैं कंटेन करते हैं एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डीएनए और ये सेल्स के अंदर जो है वो लाइंड अप होती है फ्रॉम एंड टू एंड। ये स्ट्रेच करती है थ्रू आउट योर बॉडी और ये जो आपके पास जेनेटिक मेकअप है, ठीक है, ये बिलियन किलोमीटर्स का हो सकता है। 60 टाइम द डिस्टेंस टू अर्थ फ्रॉम जुपिटर। जुपिटर से अर्थ तक का जो साइज है इसको आप 60 गुना कर लें, इतना लंबा आपका जो है वो डीएनए ओपन हो सकता है, जिसको कुदरत ने जो है वो इनक्लोज किया हुआ है। तो जो डीएनए के अंदर चेंजेस आती हैं या तो वो रेप्लिकेशन डैमेज की वजह से हो सकती हैं, या वो किसी इन्वायरमेंटल कंडीशन या कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जर्म लाइन चेंजेस, या और किसी भी तरीके का आपके पास म्योटिक तब्दीली जिसके नतीजे में आपके पास जो है वो तब्दीली आ जाए, उससे सिलेक्शन जो है वो प्रोड्यूस होती रही, जो कि नेचुरल सिलेक्शन है एवोल्यूशनरी चेंजेस की वजह से। म्यूटेशन जो है उसको हम लोग ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं या क्रोमोसोमल एब्रेशन या हम लोग उसको पॉइंट म्यूटेशन के नाम से जो है वो करते हैं उसको लेबल। तो क्रोमोसोमल एब्रेशन जो है इज द फर्स्ट टाइप और आपके पास दूसरा है पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है जी, 2 तरह के आपके पास जो म्यूटेशंस हैं वो पाई जाती हैं। अब ये म्यूटेशंस हम लोग पहले डिस्कस करेंगे हमारे पास जो है वो क्रोमोसोमल एब्रेशन। तो ये हमारे पास क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है वो लॉस कर देते हैं आपके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और चेंजेस लाइक डिलीशन, इंसर्शन, इन्वर्जन वगैरह वगैरह जो है क्रोमोसोम के डिफरेंट पार्ट्स पे हो जाए। इसकी आपके पास एग्जांपल्स होती है डाउन सिंड्रोम वगैरह, ठीक है, इसी तरह क्लाइनफेल्टर। तो ये इस तरह के आपके पास जो है वो प्रॉब्लम्स आते हैं जब आपके पास कभी क्रोमोसोमल एब्रेशन होती है। और पॉइंट म्यूटेशन की जब हम बात करें तो इसमें म्यूटेशनल चेंजेस जो आती हैं वो खुद जो है वो मैसेज इटसेल्फ जो है उसको वो अल्टरेट कर देती हैं, जैसे कि सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। ये इन्वॉल्व होते हैं ओनली 1 और फ्यू पेयर्स इन द कोडिंग सीक्वेंस, दे आर कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। अगर सिर्फ चंद एक जो आपके पास सीक्वेंस है डीएनए के वो तब्दील होते हैं म्यूटेशन की वजह से, तो उसको पॉइंट म्यूटेशन हम लोग नाम देते हैं। इस म्यूटेशन के नतीजे में आपके पास जो है वो सेल की जो पूरी चेन्स है वो सारी की सारी जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं और उससे आपके पास जो है वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जैसे कि सिकल सेल एनीमिया या फिनाइल कीटोनूरिया, सिकल सेल एनीमिया या फिनाइल कीटोनूरिया, ये आपके पास इस तरह की बीमारियां जो हैं वो यहाँ पे कॉज हो सकती हैं इसकी वजह से। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है ना, अगर हम लोग देखें कि जब सिकल सेल एनीमिया होता है तो उसमें क्या हो रहा है, आपके पास पोजीशन 6 के ऊपर जो वेलिन है, ठीक है, वो ग्लूटामिक एसिड को आगे क्या कर देती है, रिप्लेस कर देती है, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। फिनाइल कैप्टोनूरिया के अंदर जो फिनाइल एनेनिन है वो क्या करती है, वो डिग्रेड नहीं हो पाती, डिफेक्टिव एंजाइम फिनाइलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जो है उसकी वजह से, उसकी एब्सेंस की वजह से, और इस तरह से आपके पास जो है मेंटल रिटार्डेशन, ब्रेन फेलियर, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकते हैं। अब ये यहाँ पे हम लोग अगर एक टेबल देखें तो उसमें आपको दिखा रहा है कि ये देखें म्यूटेशंस आपके पास डिफरेंट हो रही हैं और म्यूटेशंस के साथ उसका जो है वो रिजल्ट भी आपको जो है वो फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है कि हमारे पास अगर म्यूटेशन बी के ऊपर हो रही है तो नॉर्मल बी प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस होगी बी जीन से। अब पॉइंट म्यूटेशन के अंदर क्या होगा, बेस सब्सटीट्यूशन, यानी कि जो बेस है वो सब्सटीट्यूट होगी ऑफ 1 और अ फ्यू बेसिस, बी प्रोटीन इनएक्टिव हो जाएगी, चेंजेस अमाइनो एसिड के जहाँ पे डिसरप्ट हो गए उनकी फंक्शनिंग। उसके बाद इंसर्शन और डिलीशन, यानी कि इसकी जो इंसर्शन है एडिशन ऑफ 1 ऑफ अ फ्यू बेसिस, हम उसको ऐड करवाते हैं ताकि इंसर्टेड मटेरियल जो है वो डिसरप्टेड प्रॉपर शेप को डिसरप्ट कर दे, और डिलीशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं जो आपके पास है फ्यू बेसिस को, ताकि आपके पास जो है वो प्रोटीन के जो पार्ट है वो मिस हो जाए। चेंजेस जो है वो ट्रांसपोजिशन हो सकती है, यानी कि ABC एक सीक्वेंस है तो ऐसा हो जाए कि A के बाद C आ जाए फिर एंड पे B आए, तो ये हमारे पास जो है वो ट्रांसपोजिशन हो जाती है। और क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि आपके पास A, C और B मिसाल के तौर पर इन्होंने इकट्ठा होना था, तो जो B है वो बाहर ही निकला है, वो अलग से एक नई आपके पास जो है वो फॉर्मेशन बना ले, तो इसको हम लोग नाम देंगे क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट, और इसके नतीजे में जो है वो मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो अब हम लोगों ने अल्टीमेटली देखा कि जो आपके पास म्यूटेशंस हैं वो जेनेटिक मेकअप को तब्दील कर रही हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास माजी में जो ऑर्गेनिजम्स थे उनका जो डीएनए है उसके अंदर जो आगे से जनरेशन बनाने वाली जो चीज़ें, फॉर एग्जांपल 4 टांगों पर चलने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो टेट्रापोड्स, उनकी जो है वो लाइफ जो है उसके अंदर
ऐसी म्यूटेशंस आई हो गया वो बाइपेडल बन गए, उनके जो फोर लिम्स हैं वो बजाय चलने के वो मॉडिफाई हो गए चीज़ों को पिकअप करने में, या उनकी वर्टिब्रेट जो है वो मजीद मॉडिफाई हो गया, मजीद फ्लेक्सिबल हो गई, या उनकी बॉडी की शेप जो है उसकी फिनोटाइप वो तब्दील हो गई है। तो अगर ऐसा है और ऐसे एवोल्यूशन हुई है तो फिर हम लोग क्या सोच सकते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर इस म्यूटेशन से कुछ ऐसी नई चीज़ें जनरेट इंसान की बॉडी के अंदर हो जाएं जो पहले नहीं थी? या आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूँ। थैंक यू सो मच लेडीज़ एंड जेंटलमैन।